बहुत से लोगों ने पूछा, एक हमारे मित्र की बच्ची की शादी थी, 13 फरवरी का रोज था और हमारे प्रफुल्ल जी का मेरा सामना हुआ और सौभाग्य से एकनाथ जी मुख्यमंत्री मेरा हाथ पकड़ के बाहर जा रहे थे और जाते जाते बाकायदा ऐसा हाथ पकड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने प्रफुल्ल जी को और हमारे एक मित्र जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये सियासी मंच है, उनको देखा बाजू में खड़े होते हुए, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई प्रफुल्ल जी को मिल लेंगे। ओ जरा भाई साहब आराम से बांटना, अभी जिंदगी बाकी है घड़ी पहनने को, आज से शुरुआत है, तो आप मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग घड़ी दिल से पहनोगे। तो फैजल जरा देखो वहां आराम से, शम्स बगुन गया। तो उसके बाद में प्रफुल्ल जी को मुझे छोड़े प्रफुल्ल जी के पास, मैं और प्रफुल्ल जी बैठे और उसके बाद में हमारा एक मित्र जाके आया उस शादी से, हम उनके घर गए तो प्रफुल्ल जी ने को शायद मेरा दर्द किसी ने बताया होगा, तो प्रफुल्ल जी ने शुरुआत की मुझसे और कहा कि बाबा ऐसी सी बात है। बात करते करते एक वरिष्ठ पत्रकार भी था, हम सब मित्र लोग खाने के लिए किसी के घर में गए थे, तो उन्होंने शुरुआत की कि तू पार्लियामेंट तक रुक जा और पार्लियामेंट के बाद तू हमारे पक्ष में प्रवेश कर। तो मैंने कहा प्रफुल्ल जी अगर आऊंगा तो मैं पार्लियामेंट के पहले ही आऊंगा, पार्लियामेंट के बाद अगर आना ही है तो फिर पार्लियामेंट के पहले ही आऊंगा। और उन्होंने कहा तू बड़े अच्छी तरीके से, जैसे भाई होता है, बड़ा भाई होता है, मित्र होता, बोले सोच समझ के आना। तो मेरा जो फर्ज था, मैंने दूसरे दिन सर मैं आज उस शख्स का अगर नाम न लूं तो इंसाफ नहीं करूंगा मेरी राजनीतिक जिंदगी में, कैलाशवर की सुनील दत्त साहब का। ये जो क्षेत्र है या पूरा जिला है, पूरा देश में अगर किसी ने हकीकत में सद्भावना का काम किया है तो सुनील दत्त ने किया है। और मैं कहते हैं ना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, इंसान तो एक बहाना है, जरिया होता है। मुझे यहां तक पहुंचाने में सुनील दत्त साहब का हाथ है। तो मैंने सोचा कि मेरा एक मॉरल अधिकार है, मैंने बहन बोलो बिटिया बोलो, मैंने प्रिया दत्त जी को फोन किया दूसरे दिन, मैंने कहा बेटा तुम अगर चुनाव लड़ रही हो तो मुझे बता दो क्योंकि शायद मेरा रास्ता अलग होने वाला है। तो उसने कहा नहीं मैं तो चुनाव नहीं लड़ रही हूं। तो भी मैं उसके घर गया और मैंने कहा, और जब मैं श्योर हुआ तो मैंने 2-3-4 दिन सोचा और उसके बाद में प्रफुल्ल जी से बात किया और प्रफुल्ल जी ने मुझे घर में मैं जाके बात किया। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी का बड़प्पन था कि उन्होंने कहा अभी भी तू सोच ले, हम तो चाहते हैं कि तू हमारे साथ जुड़े। तो मैं बोला मैं आपको बताऊंगा, और 5-7 दिन बाद मैंने कहा कि मैं सोच के आपको बताऊंगा। तो उसी दिन प्रफुल्ल जी ने अजीत दादा पवार का और सुनील तटकरे का बहुत बड़प्पन है। देखिए हम इज्जत के भूखे हैं, एक कहावत है हमेशा मैं कहता हूं, जिल्लत की जिंदगी से मौत अच्छी। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, आज मैं सबके सामने करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक खुली किताब हूं। मैंने कभी जिंदगी में, आई एम अ वेरी ब्लंट स्पोक पर्सन हु स्पीक्स हिज माइंड, और वही वजह थी मेरी मतभेद की मेरे पक्ष में। तो अजीत दादा, सुनील तटकरे जी, प्रफुल्ल जी ने हमारा नाश्ता रखा प्रफुल्ल जी के घर में, वहां हम जाके मिले, खुल के चर्चा हुई और उसके बाद में मुझे कहा गया कि भाई आपको वरिष्ठ नेताओं का दबाव आएगा। जाहिर बात है जब 48 साल किसी पक्ष में रहो, उस पक्ष की अगर मैं बुराई सार्वजनिक तौर पे करूंगा तो मैं नहीं समझता हूं एक खानदानी आदमी, संस्कारी आदमी को शोभा देगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं वादा करके जाऊंगा तो हम तो जबान के आदमी हैं, और हमने वादा करके गए और उसी दिन तय हुआ कि 10 तारीख को हमारा प्रवेश होगा। और मैं प्रफुल्ल जी आपके घर से उतरा और कांग्रेस हाई कमांड के जो लोग हैं उनको उसी दिन फोन करके कह दिया कि अलविदा। ऐसा नहीं कि हमने छुपा के किया, ये है कि प्रेस को बताना
ठीक नहीं था, पर उसी दिन हमने तय कर दिया कि हम वहां मतलब हम जा रहे हैं। लोगों ने फोन किया, कोशिश की, और सही बात है, कोई भी आदमी प्रयास करता है। मैं कोई ब्राउनी पॉइंट्स उसमें लेना नहीं चाहता हूं, बहुत मेहनत की इस पार्टी में, मगर जब मन दुखता है तो आदमी जब अपने मतभेद रखता है और जब उसे पता चलता है कि सिर्फ यहाँ परसेप्शन की राजनीति हो रही है, एक ही वर्ग को खाली एक परसेप्शन से बताया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बताया जाता है, और हमको तो सिर्फ कड़ी पत्ता समझा जाता है जो खाने में जायका का काम आता है। जब खाना खत्म हो जाता है, जायका हो जाता है, कड़ी पत्ते को उठा के फेंक दिया जाता है और परसेप्शन रहता है। मतभेद बहुत है, मतभेद होना। मैं तो ये भी कहा प्रेस में कि मुझे छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। किसी शख्स ने कहा, किसी नेता ने कहा, मुझे सब पता है कौन कहां से आया है, कौन कहां से आया है, कौन पक्ष में क्या बात करता है, मगर ये सब बात बताना आगे चल के पूरे महाराष्ट्र में जिस पार्टी के साथ था उस पार्टी के साथ उसी तरह निष्ठा निभाया। और आज जिस पार्टी में रहूंगा, मेरा ये वचन है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का उसी निष्ठा के साथ पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां आप कहोगे मैं वहां जाऊंगा, और आपका पक्ष यानी कि जो आज मेरा पक्ष होने जा रहा है उसको बढ़ाने की पूरा प्रयास करूंगा। कुछ बातें अगर अजीत पवार जी के मैं बताऊं, कभी कभी अजीत पवार जी हमको आपसे जलन बहुत होती थी। जलन इसलिए होती थी, पॉजिटिव वे में बताता हूं, कि हम आमदार थे, हम जूनियर मिनिस्टर थे, शायद आपको याद भी नहीं होगा। तो क्या होता था कि जब आपका किसी को आपके आमदार का या आपके जिला परिषद का काम आता था तो आप जरा भी चौंकते नहीं थे कि आप उस जूनियर मिनिस्टर के पास भी आते थे, और आप आते थे और उसका काम कराने का प्रयास करते थे और उसका फॉलोअप करके और काम करते थे। जब मैं मेरे पक्ष में कहता था यार सुधर जाओ यार, तुम देखो इस शख्स को यार, ये अपनी पार्टी बढ़ाता है और अपने आमदारों को किस तरह काम करता है। इस जगह भी जब महाविकास आघाड़ी का सरकार थी और यहां के आमदार के साथ जो व्यवहार हुआ, उस वक्त भी मुझे याद है कि एक पाठक नाम का यूडी सेक्रेटरी था और शिवसेना का एक एमएलसी था, तो ये आप थे और हमारा जो नेतृत्व था उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और आपने हमारा साथ दिया। तो आप एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यहां की प्रगति को, क्योंकि आज आप देखोगे इस क्षेत्र में भी तो सिर्फ बोलते ना तारीख पे तारीख, कुछ काम नहीं करना। भावुक लोग हैं, मराठी जो लोग होते हैं, मुसलमान जो लोग होते हैं, वो भावुक लोग होते हैं। मगर भावुक के साथ में मैं समझता हूं आप लोग कब तक भावुक लोगों को बेवकूफ बनाओगे। अब भावुक लोग भी जाग गए हैं और अब जगाना जरूरी है। तो अजीत दादाजी वो लोग हैं, मैं समझता हूं ये जो मंच है, ये मंच कार्य करने में मजबूत है। आज प्रफुल्ल जी है, अगर वो उन्होंने मतलब उस दिन की रात तो मैं समझता हूं फजर हो गई, 4:30-5 बज गए, उसके बाद में प्रफुल्ल जी ने अपना मतलब हमारे एक दोस्त के घर से गए और हमारी फजर करके गए। तो मैं उनको भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच में लाया। और हमारा जो आज बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, सुनील तटकरे जी, पूरे महाराष्ट्र से मुझे फोन आ रहे हैं। मेरी बांधनी बाबा सिद्दीकी विचार मंच हर तालुका में है। अब्दुल रहीम सिद्दीकी ट्रस्ट तो बिहार में मेरे वालिद साहब है, वहां भी कुछ 400-500 बच्ची की परवरिश हम मतलब एजुकेशन में हम हर साल हमारे क्लासेस चलते हैं। एक सामाजिक तौर पे हम काम करते आए हैं। कोविड में भी हमने पूरे महाराष्ट्र में काम किया, 16 जिला में हमने काम किया है। तो बहुत से लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं सियासी आदमी हूं तो मेरे बांद्रा वेस्ट से भी लोग जुड़ना चाहते हैं। आपकी भी सहयोगी पार्टी है। तो सुनील तटकरे जी, अजीत पवार जी, प्रफुल्ल जी, क्योंकि जब पार्टी सहयोगी होती है और आपके भी लोग होंगे, जैसे आज बांद्रा में दादा है तो दादा तो जिशान को भी उस वक्त साथ दिया था, आज भी साथ में है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब तक हम अगर सब मिल जाएंगे और नीचे लोग नहीं मिलेंगे
तो क्या होता है कि नींव जब मजबूत होगी तो ही इमारत खड़ी होती है। इसके लिए उन लोगों को हमने परवरिश आज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम आपके साथ बैठेंगे। अलग अलग तालुका है, जालना है, मैं समझता आज नंदुरबार के आरिफ आए हुए हैं, सलमान आए हुए हैं, और अकोला, आकोट, मुर्तजापुर के तो बहुत आए हैं। मैं सबका नाम लेके आज आपको बुलाऊंगा। एक 5 मिनट का वक्त होगा। हमारे बांद्रा ईस्ट के भी बहुत से लोग हैं, मुंबई शहर के बहुत से लोग हैं, यूथ कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जो आज राष्ट्रवादी पक्ष में आएंगे। बहुत से और लोग आना चाहते हैं, मगर क्या है कि मैं नहीं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ भी हो, क्योंकि क्या होगा कि किसी का वोट किसी पक्ष के साथ है सुनील, किसी का वोट किसी पक्ष के साथ में, तो किस तरह हमको उनको सीमेंट करना है वो सब हमको बैठ के करेंगे। तो जब हमारा जो फेविकॉल की तरह हमको चिपकना है, ये नहीं कि हम मिल लिए और नीचे न हो। तो इसमें एक शेर मैं कहूंगा कि हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा शहीस्ता सजा देते हैं। हाथों से मारते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। हाथों से नहीं मारते हम, नजरों से गिरा देते हैं। मैं मेरे कांग्रेस भाइयों को भी मैं गुड लक कहूंगा, और जो लोग बात आपस में करते हैं, मैं समझता हूं पीठ पीछे बात करना गीबत होती है, तो उनको भी मैं आज इस मंच से आमंत्रण करना चाहूंगा कि निकलो बाहर इस क्लास्ट्रोफोबिया से और कम इन द मेन स्ट्रीम। क्योंकि क्या होता है कि कौन से समाज को कौन ने यूज किया और कौन से समाज को क्यों पिछड़ा रहा, इसके बारे में नजीब मियां, इसके बारे में बहुत दिन बाकी है। आगे हर जगह हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो सभी को लेके गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं। और आखिर में मैं एक शेर के साथ मेरी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको बहुत लोगों का प्रवेश भी करना है। मेरा भी प्रवेश होगा अभी। प्रवेश होने के पहले पार्टी ने कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते, और वो डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और मैं सभी को, जैसे खड़गे जी जो है हमारे अध्यक्ष है, मेरे पिता समान है। मैंने कहा तो मुझे लोगों ने कहा, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आप मिल के उनको बताओगे। मैंने हाँ, मैं चाहता था मिल के बताओ, मगर शायद भावुक आदमी हूं, मैं जाके उनको मिलूंगा। मैं तब शायद प्रेस चलाएगी, मगर मिलूंगा, क्योंकि मेरे पिता समान आदमी है। नासिर है जो उनके साथ, शकील CLP है, मोहन प्रकाश जी है, रमेश चनितला है, 35 साल का साथी है मेरा, और आज इंचार्ज है। हमारी मित्रता है, और हम उन लोगों में से जानते हैं गोपीनाथ मुंडे जी, विलासराव देशमुख जी, कैलाश वर्गीय, जो एक पॉलिटिक्स में भी एक सियासी एक वो होता है, दायरा होता है कि आप क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन आज भी मैं क्रिकेट और फुटबॉल इस उम्र में खेलता हूं। मैं उस सियासत को सियासत की तरह रखता हूं, मगर जहां हूं गद्दारी कभी नहीं करूंगा और साथ में दूंगा। और मेरा ये वादा है कि अजीत दादा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस का हाथ मजबूत करके हर शख्स के हाथ में घड़ी हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। और न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने, धनंजय बड़े गौर से सुन रहे हो, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है।